गुड मॉर्निंग। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक उसका नाम है कंपनी रूल। इसका टाइम पीरियड है 1773 टू 1858। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेकिंग फ्रॉम हेयर। ओके, इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इवन के स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे 11th 12th सीबीएसई और यूपी बोर्ड में पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट था कंपनी रूल का और इसने कैसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंड करने में। ओके, तो पहला जो कंपनी रूल था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी। Regulating Act of 1773 is the great constitutional important because this act was the first step taken by British government to control, regulate affair to the East India Company. Okay, and दूसरा इसका importance क्या है? It recognize first time political and administrative function of the company. इसने Regulating Act of 1773 ने पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया। और तीसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसने लेड किया, मतलब इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फाउंडेशन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशन में, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करेगा, कैसे रहेगा और कैसे आगे इसका प्रोसेस होगा। अब हम फीचर देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। हम फीचर देखते हैं। तो पहला फीचर तो इसमें यही है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गए गवर्नर ऑफ बंगाल अब बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले जो गवर्नर थे उसे गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, लेकिन अब उस गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, and regulating act of 1773 created executive council and in the executive council there are 4 member, है ना? there are 4 member. ओके, तो जो पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था वो किस एक्ट के द्वारा बना था? वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ओके, और इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 4 मेंबर थे। ओके, उसके बाद फर्स्ट सच गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट सच गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाए गए थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू बनाए गए थे। ओके, अब आगे हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसका दूसरा फीचर क्या है? तो इसका दूसरा फीचर ये है कि इट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसने क्या किया? इस एक्ट ने, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया? इसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को, गवर्नर एक कोई इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, वो गवर्नर बेसिकली एक प्रेसिडेंसी के लिए बनता था, एक एरिया के लिए बनता था। ओके, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी, मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, तो इसके लिए बनता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया? इसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। सबऑर्डिनेट मतलब उनके अंडर में डाल दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी आ गई। ओके, आगे क्या लिखा है? देखिए, आगे लिखा है अनलाइक अर्लियर, मतलब पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट, है ना? पहले ये तीनों इंडिपेंडेंट अपना अपना काम करती थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आने के बाद क्या हुआ कि बॉम्बे
कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो आ गया वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि गवर्नर कि कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर कर दिया गया या बंगाल का सबॉर्डिनेट बना दिया गया। तो वो हो जाएगा अपना कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इस्टेब्लिशमेंट किया किसका? सुप्रीम कोर्ट का। किसका? सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, ओके, कलकत्ता, 1774 में। ओके, और इसमें क्या कंप्राइज किया इसने? 1 चीफ जस्टिस होंगे एंड 3 अदर जस्टिस होंगे। एंड हाउ मेनी जस्टिस अदर? देयर आर 3 अदर जस्टिस एंड 1 चीफ जस्टिस। ओके, तो क्वेश्चन देखिए ये आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार क्वेश्चन आया है डायरेक्टली कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता को बनाने के लिए कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट जिम्मेदार है, या किस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद हुआ था और इसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जस्टिस थे। ओके, आगे देखिए इसने क्या किया कि इसने प्रोहिबिट कर दिया, इसने मना रोक लगा दी, प्रोहिबिट कर दिया सर्वेंट ऑफ कंपनी को कि वो इंगेज नहीं होंगे फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट एंड ब्राइब फ्रॉम नेटिव्स, कि नेटिव से अब कोई भी सर्वेंट ऑफ कंपनी जो रहेगा, कोई भी कंपनी का सर्वेंट, अब किसी भी नेटिव मतलब कौन? कि जो भारत के लोकल लोग थे, जो भारतीय थे, उनसे कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। ये नहीं कि कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं लेकिन हम प्राइवेट अपना कंपनी संभाल लेके हम प्राइवेट अपनी ट्रेडिंग खोल दिए, अलग अलग पैसा कमा रहे हैं, तो ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये करप्शन रोकने के लिए बनाया गया था। और इसने और क्या बोल दिया कि भाई जो कंपनी के सर्वेंट है वो कोई भी प्रेजेंट और ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्रॉम नेटिव्स। ओके, और इसने क्या किया? इसने स्ट्रेंथन किया क्या? कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी, कि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कंपनी पे और ज़्यादा मजबूत कर दिया। कैसे? बाई रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना के इसने कंपनी पे अपना कंट्रोल और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो ये हो गया पूरा फीचर कि कंपनी रूल क्या था, कैसे था और कैसे चला था। कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब आगे हम इसके और सारे कंपनी रूल पढ़ेंगे और एक वीडियो बनाने में दोस्तों ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। बाकी आप कहेंगे तो मैं एक साथ भी पूरा पढ़ा दूंगी। ओके, थैंक यू।